थ्री डायमेंशन बीएससी पार्ट 1, थ्री डायमेंशन बीएससी पार्ट 1। तो आज हम आप लोगों को एक नया चैप्टर शुरू किए हैं, इसका नाम है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये चैप्टर आपके सिलेबस में है और ये मोस्ट वीवीआई चैप्टर है, यहां से क्वेश्चन 100% आना ही आना है। तो हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस, अब देखिए स्क्यू लाइंस किसे कहा जाता है? तो इन स्पेस में, आकाश में या खाली जगह में, इन स्पेस देयर are lines which are neither intersecting nor parallel. Such lines are called skew lines. स्पेस में यानी अंतरिक्ष में, या ये कहिए कि आकाश में, खाली जगह में कुछ इस प्रकार के लाइंस होते हैं जो ना तो प्रतिच्छेद करते हैं और ना तो पैरेलल होते हैं, जो ना तो इंटरसेक्ट करते हैं और ना तो पैरेलल होते हैं। तो इस प्रकार के लाइंस को हम लोग स्क्यू लाइंस कहते हैं। इस तरह के लाइन को स्क्यू लाइन कहते हैं। स्क्यू लाइन जो होता है वह नॉन कोप्लानर होता है, उस एक प्लेन में वह दोनों लाइन नहीं आ सकता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि two lines which are non-coplanar are called skew line। दो लाइन अगर नॉन कोप्लानर है तो आप उसे स्क्यू लाइन भी कह सकते हैं। तो स्क्यू लाइन पर ही तो सारा शॉर्टेज डिस्टेंस डिपेंड है। तो स्क्यू लाइंस किसे कहते हैं? इन स्पेस देयर आर लाइंस व्हिच आर नाइदर इंटरसेक्टिंग, जो ना तो प्रतिच्छेद करते हैं, नॉर पैरेलल, ना तो समांतर होते हैं। सच लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। इस प्रकार के लाइन को स्क्यू लाइन कहते हैं। जैसे आप मान के चलिए कि एक लाइन इस तरह से है और एक लाइन इस तरह से, ऐसे करके ये दो लाइंस है इस तरह से। तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यह दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। तो इसीलिए यहां पर कहते हैं कि हेयर AB एंड CD, यह जो AB है और यह जो CD है, आर स्क्यू लाइंस, यह दोनों लाइन स्क्यू लाइन है। एंड इफ LM इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, और अगर आपका LM AB और CD के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो देन इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन, तो यह दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। तो सीधी सी बात है कि अगर स्क्यू लाइन इस तरह से आपको है, एक लाइन ऐसे करके एक लाइन ऐसे करके, इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वह दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। तो ये हुआ स्क्यू लाइन। हम आपको जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी अभी बताने जा रहे हैं वो बहुत ही वीवीआई थ्योरी है और वो 100% आपको परीक्षा में रहेगा, निश्चित रहेगा। थ्योरी है, उस चैप्टर में आप देख सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थ्योरी में है कि आपके पास दो लाइन का इक्वेशन दिया गया है। देखिए, गिवन इक्वेशन ऑफ टू स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस आर, हमारे पास जो दो स्क्यू लाइन है तो x माइनस अल्फा बाय l इक्वल टू y माइनस बीटा बाय m इक्वल टू z माइनस गामा बाय n, फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा है x माइनस अल्फा डैश बाय l डैश इक्वल टू y माइनस बीटा डैश बाय m डैश और z माइनस गामा n डैश बाय n डैश। हमारे पास दो स्क्यू लाइन है। मान लीजिए कि आपको दो स्क्यू लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में दिया गया है और हमारा मेन मकसद है कि हमें इन दोनों स्क्यू लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसे निकालना, पहली बात। और दूसरी बात, वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसका इक्वेशन
इक्वेशन निकालना ये परीक्षा का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको परीक्षा में रहेगा कि दो स्क्यू लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप निकालिए और उसका इक्वेशन निकालिए। तो मान लीजिए कि गिवन इक्वेशन ऑफ टू स्क्यू लाइंस आर, मान लिया जाए कि हमारे पास पहला स्क्यू लाइन इतना है और दूसरा स्क्यू लाइन इतना है और हमें दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अगर यह दोनों लाइन स्क्यू लाइन है तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा जो पहला लाइन है वो ये हो गया पहला लाइन L1 और ये हो गया अपना लोग का दूसरा लाइन, इसका नाम रख लीजिए L2। पहला लाइन L1 और दूसरा लाइन L2। हमें इन दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। Here यहां पर लाइन L1 एंड L2, लाइंस L1 एंड L2 पासेस थ्रू, ये जो लाइन है यह गुजरता है पासेस थ्रू A अल्फा बीटा गामा एंड B अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश एंड देयर डायरेक्शन कोसाइंस cosines are L, M, N and L dash, M dash, N dash respectively, यानी कि क्रमशः। Here lines L1 and L2 passes through A alpha beta gamma यानी आपका जो लाइन है वह अल्फा बीटा गामा से पास करता है और यह जो लाइन है यह आपको अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश से पास करता है एंड देयर डायरेक्शन कोसाइन, पहला लाइन का डायरेक्शन कोसाइन L, M, N देख सकते हैं और दूसरा लाइन का L डैश, M डैश, N डैश। बात समझ गए? लेट मान लीजिए कि PQ be the shortest distance between two given lines। हम मान लेते हैं कि PQ जो है वह दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। हम मान लेते हैं कि ये हो गया P, ये हो गया Q, यह दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो देन PQ must be perpendicular to both L1 and L2 respectively। तो आपका जो PQ है वह पहला लाइन और दूसरा लाइन पर परपेंडिकुलर होगा, वो तो गारंटी सी बात है। ज्वाइनिंग हम जोड़ देते हैं, ज्वाइनिंग A to B, हम लोग A से B को जोड़ देते हैं। ये देखिए हम लोग A से B को ज्वाइन कर दिए। Let us suppose that, चलो मान लेते हैं suppose that कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ PQ, हम मान लेते हैं कि PQ का डायरेक्शन कोसाइन है लेम्डा म्यू भी। हम मान लेते हैं कि यह जो PQ है इसका डायरेक्शन कोसाइन है आपका लेम्डा म्यू और ये हो गया भी। सिंस माना चूंकि PQ इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2, आपका जो PQ है वह पहला लाइन और दूसरा लाइन पर परपेंडिकुलर है क्योंकि वह तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इसीलिए फॉर्मूला से यहां पर आपको फॉर्मूला लग जाएगा, पहला लाइन का डायरेक्शन कोसाइन L, M, N है तो L लेम्डा प्लस M म्यू, ये हो गया M म्यू प्लस N भी इक्वल टू 0। ये हो गया आपका, क्योंकि ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, फिर यह लाइन इस पर भी परपेंडिकुलर, दूसरा लाइन पर, तो वही फॉर्मूला L डैश लेम्डा प्लस M डैश म्यू प्लस N डैश भी इक्वल टू 0। ठीक बात। यहां पर अगर हम इसे सॉल्व कर देते हैं यानी कि
सॉल्विंग, अगर हम दोनों को सॉल्व कर देते हैं तो यहां पर लेमडा बाय लेमडा जब ले लीजिएगा तो m n डैश माइनस m डैश n, यहां पर म्यू जब लीजिएगा तो l डैश n माइनस l n डैश, यहां पर जब आप v ले लीजिएगा v, तो यहां पर देखिए ये हो गया l m डैश माइनस ये हो गया l डैश m, सॉल्व कर लिया। यानी कि यहां पर लेमडा बाय m n डैश माइनस m डैश n प्लस म्यू इक्वल टू l डैश n माइनस l n डैश इक्वल टू v बाय l m डैश माइनस l डैश m इक्वल टू रूट अंडर लेमडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय रूट अंडर इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर। तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं सिग्मा m n डैश माइनस m डैश n का होल स्क्वायर। इसका मतलब हो गया इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, ऐसे लिखिएगा तो बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे समझ लीजिए। क्योंकि लेमडा म्यू भी जो है वो डायरेक्शन कोसाइन है, इसीलिए l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। यानी कि 1 बाय ये हो गया रूट अंडर सिग्मा m n डैश माइनस m डैश n का होल स्क्वायर बराबर k से मान लीजिए। इसीलिए लेमडा बराबर हो जाएगा k, यहां पर m n डैश माइनस m डैश n, यहां पर म्यू बराबर ये हो गया k, यहां पर l डैश n माइनस l n डैश, और यहां पर देखिए v बराबर ये हो गया आपका k इंटू l m डैश माइनस l डैश m, लेमडा म्यू v। अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालिएगा तो लेमडा इतना बाय इतना, म्यू बराबर इतना बाय इतना, v बराबर इतना, या सीधे सीधे k का मान बैठा दीजिएगा तो वो डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें तो मेन चीज है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, हमारा जो मेन काम है वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी PQ को निकालना। तो ठीक है, देखिए नाउ अब यहां पर देखिएगा कि प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन PQ बराबर PQ। देखिए अगर हम यहां पर AB का प्रोजेक्शन PQ पर डालें, अगर हम AB का प्रोजेक्शन PQ पर डालें तो प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन PQ इक्वल टू PQ, क्योंकि PQ दोनों को परपेंडिकुलर है तो AB का प्रोजेक्शन तो PQ पर हो जाएगा। तो यहां पर आप याद करिए कि प्रोजेक्शन का फॉर्मूला पढ़ाए थे x2 माइनस x1 यानी अल्फा माइनस अल्फा डैश इनटू लेमडा प्लस y2 माइनस y1 यानी बीटा माइनस बीटा डैश इनटू म्यू प्लस z2 माइनस z1 यानी गामा माइनस गामा डैश इनटू v। वो जो फॉर्मूला प्रोजेक्शन वाला पढ़ाए थे x2 माइनस x1 इनटू l प्लस y2 माइनस y1 इनटू m प्लस z2 माइनस z1 इनटू l। यहां पर देखिएगा इसके जगह पर जो हम लोग वैल्यू बैठाएंगे तो लेमडा म्यू भी अगर हम इसका मान बैठा दें तो ये हो गया आपका अल्फा माइनस अल्फा डैश इनटू m n डैश माइनस m डैश n यहां पर हो गया प्लस बीटा माइनस बीटा डैश म्यू, तो म्यू के जगह पर लिखिए l डैश n माइनस l n डैश हो गया प्लस गामा माइनस गामा डैश गामा भी, तो भी के जगह पर आप लिख दीजिए l m डैश माइनस l डैश m इनटू यहां पर k ये के कॉमन ले लिए हैं। दैट इज देखिए आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि डिटरमिनेंट अल्फा माइनस अल्फा डैश बीटा माइनस बीटा डैश गामा माइनस गामा डैश l m n, यहां पर l डैश m डैश n डैश, और डिवीजन में आप लिख सकते हैं k का वैल्यू, तो k के जगह पर रूट अंडर ये हो गया सिग्मा m n डैश
माइनस एम डैश एन का होल स्क्वायर। तो ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये फॉर्मूला आपके लिए सबसे बेहतरीन फॉर्मूला आता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर डिटर्मिनेंट, यहां पर अल्फा माइनस अल्फा डैश, बीटा माइनस बीटा डैश, गामा माइनस गामा डैश, एल एम एन, एल डैश एम डैश एन डैश, अब बाय रूट अंडर सिग्मा एम एन डैश माइनस एम डैश एन का होल स्क्वायर। यह वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यानी कि दिस इज द रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यही हो गया हमारे लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो निश्चित आएगा, एकदम फुल गारंटी है 100%। अब ये है कि हम इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चीज है कि हम इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PQ, आपका जो PQ है उसका जो हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, तो देखिए इसका क्या कहना है। देखिए, इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PQ, यह जो PQ है उसका जो हम इक्वेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन intersecting the plane containing the line AB, L1 लिख दीजिए, लाइन L1 एंड PQ, मतलब वो प्लेन का इक्वेशन जो पहला लाइन और PQ को कंटेन करता है, और L2 एंड PQ, और ये L2 और PQ को जो कंटेन करता है। मतलब अगर हम L1 और PQ को कंटेन करने वाला प्लेन का इक्वेशन और L2 और PQ को कंटेन करने वाला प्लेन का इक्वेशन दे दें तो PQ जो होगा वो कॉमन लाइन हो जाएगा दोनों प्लेन के बीच में। तो दो प्लेन से हमें एक लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। तो यानी कि हम इसका इक्वेशन जो देंगे तो वह इस तरह से देंगे। ये जो पहला लाइन है इसका इक्वेशन है x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा, z माइनस गामा, l m n, l डैश लैम्डा म्यू भी। ये हो गया आपका एक पहला लाइन, और PQ जो कंटेन करता है इक्वल टू 0 इक्वल टू ये वाला हो जाएगा x माइनस अल्फा डैश, y माइनस बीटा डैश, यहां पर z माइनस गामा डैश, ये हो गया l डैश m डैश n डैश, ये हो गया आपका लैम्डा म्यू अभी। बात समझे? इन दोनों को अगर अलग अलग देखेंगे तो प्लेन है, और कंबाइंड देखेंगे तो यह PQ का इक्वेशन हो गया। तो दिस गिव इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इक्वेशन हो गया। तो ये क्वेश्चन एकदम फुल गारंटी है। ये दोनों क्वेश्चन आपको 8 मार्क में रहेगा BSc पार्ट 1 में। ठीक बात।